जय श्री कृष्णा बच्चों, मैं मंजू सुथार आदर्श विद्या मंदिर किस्मी देसर से पाठ 1 रिश्तों की समझ। इसका मैंने सलमा और संजना दो नाम की लड़कियों का आपको परिचय दिया था। सलमा एक एकल परिवार की लड़की है और संजना संयुक्त परिवार की लड़की है। तो आज हम इसके बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे। परिवार का वंश वृक्ष। संजना ने अपने परिवार का वंश वृक्ष बनाया है। संजना के दादाजी और पड़नानी जी। संजना के दादाजी पड़दादाजी है अनंदाराम जी और मोतीलाल जी है दादाजी, और जगदीश जी है पिताजी, और संजना स्वयं ये उसके किसका है? पिता का परिवार। ये उसके पिता का परिवार है। ठीक है। फिर है धापूबाई, ये है पड़नानी जी, कमला नानी जी, रितु माता जी और संजना स्वयं ये इसके माता का परिवार यानी कि उसके ननिहाल का परिवार है। ठीक है। उसके पश्चात अब आप भी अपने परिवार के माता और पिता यानी कि आपके पिताजी और माताजी का जैसे घर का और अपने ननिहाल का वंश वृक्ष बनाकर बताइए, क्योंकि मैं तो आपके माता पिता और उनके परिवार के बारे में जानती नहीं हूँ, इसलिए आप ये वंश वृक्ष बनाएंगे। उसके बाद सलमा घर आकर पिताजी से पूछती है, हमारे दादा दादी चाचा चाची हमारे साथ क्यों नहीं रहते? पिताजी, अपना परिवार इतना दूर शहर में क्यों आ गया? क्या हम अपने गांव में रहकर साथ साथ कार्य नहीं कर सकते? सलमा अपने पिताजी से पूछती है। क्यों? क्योंकि सलमा एकल परिवार में रहती है, उसे भी दादा दादी चाचा चाची के साथ रहना होता है, इसलिए उसके मन में ये विचार आया कि हमें भी संयुक्त परिवार में रहना है। अब सोचिए और बताइए, प्रश्न है हमारे पास, सलमा के पिताजी ने उसे क्या उत्तर दिया होगा? अब देखो, सलमा के पिताजी ने सलमा की बात सुनी तो उसने उत्तर क्या दिया होगा? तो उन्होंने उत्तर दिया था कि हमारा मकान छोटा है, इसलिए दादा दादी चाचा चाची हमारे साथ नहीं रहते और हमें काम की तलाश में गांव से शहर आ गए, क्योंकि वहाँ गांव में इतना काम नहीं होता है, इसलिए वो काम की तलाश में शहर आ गए। शहरों में अधिकतर मकान छोटे ही होते हैं और वो अपने परिवार को यहाँ ला नहीं पाते। ठीक है। अब इसके नीचे लिखा हुआ है, आजकल व्यवसाय की तलाश में या उच्च शिक्षा पाने के लिए परिवार शहरों की ओर पलायन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना करने लगे हैं। शहरों में अधिकतर छोटे छोटे मकान होते हैं जिसमें कम लोग रह सकते हैं, इसलिए संयुक्त परिवार बंटकर एकल परिवार बनने लगे हैं। संयुक्त परिवार बंटने के और भी संयुक्त परिवार बंटने के और भी कई कारण हैं, जैसे परिवारों की सदस्य संख्या, आदतें, सदस्यों के व्यवहार, आर्थिक स्थिति, आय व्यय करने की क्षमता, त्यौहार मनाने के तरीके आदि में निरंतर बदलाव। परिवार की सब सदस्य संख्या बढ़ जाती है तो भी हमें परिवार बांटना पड़ता है, एक घर में रह नहीं सकते। और उनकी आदतें, जब ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो सबकी आदतें अलग अलग होती है, सदस्यों का व्यवहार अलग अलग होता है, आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है, आय व्यय करने की क्षमता, कोई कम खर्चता है कोई ज़्यादा खर्चता है तो उनकी क्षमता अलग होती है, त्यौहार मनाने के तरीके अलग अलग होते हैं, इसलिए संयुक्त परिवार बंट जाते हैं। अब चर्चा कीजिए और बताइए। हमने इतना समझा, अब इसके बारे में 3 प्रश्न और हैं। एकल परिवार बनने के क्या कारण हैं? संयुक्त परिवार एवं एकल परिवार में क्या अंतर है? समय के साथ त्यौहार मनाने के तरीकों में क्या बदलाव आया है? तो हम इसको पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एकल परिवार बनने के क्या क्या कारण हैं? तो एकल परिवार किस लिए बनता है? उच्च शिक्षा पाने के लिए, रोजगार और व्यवसाय की तलाश में लोगों को गाँवों से शहरों में आना और शहरों में छोटे छोटे मकानों का होना जिनमें कम लोग ही रह सकते हैं, पहला कारण यह है। और दूसरा कारण है संयुक्त परिवार के सदस्यों की अधिक संख्या का होना, उनकी आदतें, व्यवहार, आर्थिक स्थिति, आय व्यय करने की क्षमता में अंतर होता है। इन असमानता के कारण ही संयुक्त परिवार एकल परिवार में बदल गए हैं। तीसरा कारण है संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों के त्यौहार मनाने के तरीके, उनके घर रहने का तरीका सब अलग अलग है, इसलिए इन्हीं कारण के द्वारा संयुक्त परिवार एकल परिवार बनने लग गए हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार एवं एकल परिवार में क्या अंतर है? ये तो सबको ही पता है।
संयुक्त परिवार क्या होता है? जिसमें दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी, माता पिता और उनके बच्चे और बुआ भी रहती है। एकल परिवार में केवल माता पिता एवं उनके बच्चे रहते हैं। ये पहला कारण। दूसरा कारण है, संयुक्त परिवार में बच्चों के पालन पोषण में सभी लोग सहयोग करते हैं, जबकि एकल परिवार में बच्चों के पालन पोषण के लिए केवल माता पिता ही होते हैं। तीसरा प्रश्न, समय के साथ त्यौहार मनाने के तरीकों में क्या क्या बदलाव आए हैं? समय के साथ त्यौहार मनाने के तरीकों में क्या क्या बदलाव आए हैं? तो इसका पहला बदलाव हम बताते हैं। पहले संयुक्त परिवार ज़्यादा होते थे और सब एक साथ मिलकर त्यौहार मनाते थे, लेकिन अब एकल परिवार होने से परिवार के कम लोग मिलकर त्यौहार मनाते हैं। दूसरा, अब त्यौहार पर सभी रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना संभव नहीं होता है। और तीसरा कारण, अब त्योहारों पर दिखावा बढ़ने लगा है। चौथा, पहले की तुलना में अब त्यौहार सीमित समय में ही मनाए जाते हैं। ये बदलाव आए हैं त्यौहार मनाने के। ठीक है, इन सभी क्वेश्चनों को आपको करना है। ये आज का गृह कार्य है। वंश वृक्ष आपको खुद को ही बनाना है, जिसमें माता और पिता, ठीक है, अपने घर का और अपने मम्मी के घर का, यानी कि ननिहाल का आपके सदस्यों को मम्मी की सहायता से या पिता की सहायता से बनाना है वंश वृक्ष। उसके बाद सोचिए और बताइए। ये क्वेश्चन है, उसमें एक ही क्वेश्चन करना है। सलमा के पिताजी ने उसे क्या उत्तर दिया? फिर चर्चा कीजिए और बताइए। ये 3 प्रश्न हैं, इनके उत्तर मैं नीचे बता दिए हैं। ये आपको आज गृह कार्य करना है। धन्यवाद।